हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के प्यारे से और छोटे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी की। जो कक्षा 11 के विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक्स में आता है। और अपने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आज आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहूंगा। तो बेटा, आवर्त सारणी के बारे में जब बात करते हैं तो आवर्त सारणी में कुल तत्व है 112 तत्व। कितने तत्व है बेटा? 112 तत्व। और ये जो आवर्त सारणी है ये बनाई गई है, तो क्यों बनाई गई है कि जैसे ही प्रकृति में तत्वों की खोज हुई तो नए नए तत्व सामने आने लग गए। तो सभी तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म थे वो क्या थे? अलग अलग थे। क्या थे बेटा? तो प्रत्येक तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को याद करना इतना आसान नहीं था, इसलिए ही अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन तत्वों को इनके कुछ गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया। और जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अगर जनक की बात करूं तो कौन थे बेटा? हेनरी मोजले। कौन थे? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक थे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, उसका जो क्रम था, वो उसकी व्यवस्था थी, वो क्या थी बेटा? परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम। परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम। मतलब मेरे लाडलो कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी वो किसके आधार पर बनाई थी? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर बनाई थी। मतलब जब तत्वों को व्यवस्थित किया था तो परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम था। कौन सा क्रम था? परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम। जैसे शुरू में हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। उसके बाद में हीलियम आया, उसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 2 हुआ। फिर उसके बाद में लिथियम, उसके बाद में बेरिलियम 4, उसके बाद में बोरोन। इस प्रकार परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करूं तो बेटा आपके साथ बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको पूरे 4 ब्लॉकों में बांटा गया। कितने ब्लॉकों में? जो ये ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला, ये ब्लॉक बोला गया बेटा एस ब्लॉक। यहां से लेकर ये बीच वाला जो दिख रहा है इसको बोला गया बेटा डी ब्लॉक। और मेरे लाडलो, जो ये वाला ब्लॉक दिख रहा है आपको 13 से 18, ये कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। और जो अंत में नीचे की तरफ आपको ये 2 पट्टियां दिखाई दे रही है, इन दोनों पट्टियों को बोला गया कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक बोला गया। कौन सा ब्लॉक? जरा आपकी नजर स्क्रीन पर देखिए। इस पूरी आवर्त सारणी में 2 प्रकार की आपको लाइनें नजर आ रही है। एक तो आपको खड़ी लाइनें आ रही है जिनको आप बोल सकते हो ऊर्ध्वाधर लाइन। कौन सी लाइन बेटा? और ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं वो क्या कहलाती है आपकी? वर्ग या समूह। वर्ग या समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, खड़ी लाइनें हैं, उनको क्या बोला गया है? वर्ग या समूह बोला गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है बेटा? आवाज नहीं आ रही, एक बार कितनी है? 18 है। और मेरे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आडी लाइनें हैं उनको कौन सी पंक्तियां कहते हैं? क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। और आडी लाइनों को क्षैतिज पंक्तियां, और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और आवर्त कितने हैं? 7। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें हैं उन खड़ी लाइनों को ऊर्ध्वाधर लाइन भी कह सकते हैं, और ऊर्ध्वाधर लाइन को वर्ग या समूह कहा गया। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18। और क्षैतिज पंक्तियां हैं, वो क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक आपको मैं आज क्या करने वाला हूं, जितने भी ये तत्व है इनको याद कैसे किया जाता है इसकी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, किस प्रकार आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है? तो इसके बाद में आप बात करेंगे कि इनको याद करने का तरीका क्या है। याद करने का इनका तरीका क्या है, कैसे इनको याद करेंगे। तो बात अपनी किसकी चल रही थी बेटा? आधुनिक आवर्त सारणी की। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जिसका जनक मेरे लाडलो, जनक कौन? हेनरी मोजले। जनक कौन बेटा? हेनरी मोजले। दूसरा पॉइंट, आवर्त सारणी में आवर्त
आवर्त सारणी में उपस्थित कौन सी पंक्तियां? 33 पंक्तियां। आवर्त सारणी उपस्थित 33 पंक्तियां क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। मतलब आधी पंक्तियां क्या कहलाती है? आवर्त। तीसरी इंपोर्टेंट बात, आवर्त की संख्या कितनी? आवर्त की संख्या कितनी बेटा? 7। चौथी इंपोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, जो खड़ी लाइनें होती है, उन खड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ग कहा जाता है। तो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में बेटा जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां मेरे लाडलो, वो आपकी क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां आपकी वर्ग कहलाती है, जिनको आप समूह भी कह सकते हो। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कह सकते हो? वर्ग या समूह कह सकते हो। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग या समूह कह सकते हो। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि जो कुल वर्गों की संख्या होगी, कुल वर्गों की संख्या अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने हैं, तो कितना बताना? 18। कितने बताना? 18। छठवीं जो इंपॉर्टेंट बात ये है, छठवीं इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे दोस्तों कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। इससे पहले जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, वो बेटा परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर थी। किस पर थी? लेकिन साइंटिस्ट आए हेनरी मोजले ने तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर। मतलब सबसे पहले जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, उसके बाद में परमाणु क्रमांक 2 वाला तत्व व्यवस्थित किया, न कि परमाणु भार को देखा। किसको देखा? परमाणु क्रमांक को देखा। जो आधार था वो परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम था। इसके बाद में मैं आपसे जिक्र करूंगा बेटा, एक नियम आता है जिस नियम को कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते बेटा? आवर्ती फलन होते हैं मेरे लाडलो। आवर्ती फलन होने का मतलब समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे गुरुदेव, आप ही समझाओगे। कैसे समझाऊंगा? इसका मतलब आधुनिक आवर्त नियम तो आपको याद रखना ही है कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि जब तत्वों को कैसे व्यवस्थित करेंगे? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो एक ही वर्ग में या एक ही समूह में आने वाले जो तत्व होंगे, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? एक जैसे होंगे। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? एक जैसे। मतलब जैसे ही तत्वों को आप परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे ना, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात एक समूह में या एक वर्ग में आने वाले तत्व, सभी तत्वों के गुण क्या रहेंगे? समान रहेंगे। क्या रहेंगे? जैसे वर्ग संख्या 1 है, वर्ग संख्या 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंशियम आते हैं ना, तो इन सबके गुण क्या है? समान है। ये सभी की सभी धातुएं होती है, ये सभी की सभी ठोस होती है, अपवाद जरूर रहते हैं बेटा। जैसे सीजियम धातु है ना, सीजियम धातु हथेली पर रखने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। वरना जो सभी एक समूह में जो तत्व आते हैं उनके गुणधर्म क्या रहते हैं? एक समान रहते हैं। उसे ही आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस चीज का मतलब यह है कि जब तत्वों को कैसे व्यवस्थित करेंगे? कैसे? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो एक गैप आएगा और उस गैप के बाद में जो एक लाइन आएगी, एक समूह होगा, एक वर्ग होगा। उस वर्ग में जितने भी तत्व होंगे
उन सबके गुण क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। अभी और ज्यादा समझ में आएगा, जस्ट मैं आगे बात करूंगा तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन आप आधुनिक आवर्त नियम याद कर लोगे ना कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों के किसके समान, तत्वों के परमाणु के क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट बात करते बेटा अपन कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया। पहला ब्लॉक कौन सा, दूसरा ब्लॉक कौन सा, पी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक कौन सा, डी ब्लॉक, और लास्ट ब्लॉक कौन सा है, एफ ब्लॉक। तो बेटा ये जितने भी तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में, इनको 4 प्रकार के तत्वों में डिवाइड कर दिया। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ये मैंने पहले बात की थी कि कक्षक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाए, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए, एस उपकोष में, तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाए तो वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाए तो वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और किसी तत्व के परमाणु का अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाए तो कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लेकिन आज अपन थोड़ा बेसिक ही पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा। एस ब्लॉक होता है 18 वर्ग है, तो एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, एक तो वर्ग संख्या 1 और एक क्या आती है, वर्ग संख्या 2। पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक के तत्व आते हैं। डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक आते हैं। और एफ ब्लॉक होता है बेटा, उसमें आते हैं आपकी 2 श्रेणियां हैं एफ ब्लॉक की भी। ये एफ ब्लॉक के तत्व किनके बीच में होते हैं, डी ब्लॉक के बीच में होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व किनके बीच में होते हैं, डी ब्लॉक के बीच में भी होते हैं। अर्थात इनकी 2 अलग से श्रेणियां बनाई गई। पहली श्रेणी कहलाती है आपकी बेटा कौन सी, लैंथेनोइड श्रेणी। पहली श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, दूसरी श्रेणी आपकी कहलाती है बेटा एक्टिनोइड श्रेणी। दूसरी श्रेणी क्या कहलाती है, एक्टिनोइड श्रेणी। जो आपकी लैंथेनोइड श्रेणी है इसकी बात करता हूं। ये डी ब्लॉक का एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक है 57, जिसको बोलते हैं बेटा लैंथेनम। क्या बोलते हैं, लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है। ये लैंथेनम तत्व तो कौन से ब्लॉक का है, ये लैंथेनम तत्व तो डी ब्लॉक का है। लैंथेनम कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। तो इसके बाद से स्टार्ट होगी और वो होगा आपका सीरियम 58 और कहां तक चलेगी बेटा, लुटेशियम 71 तक। लुटेशियम 71 मतलब बेटा एफ ब्लॉक की जो 2 पट्टियां हैं, मेरे लाडलो भाइयों इधर देखो ध्यान से सब, एफ ब्लॉक की जो 2 पट्टियां हैं उन 2 पट्टियों में से एक पहले वाली लाइन को क्या बोला गया, लैंथेनोइड श्रेणी। दूसरी वाली लाइन को क्या बोला गया, एक्टिनोइड श्रेणी बोला गया। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं मैं कि जो आपकी लैंथेनोइड श्रेणी है वो कहां से चलेगी, वो चलेगी बेटा, एक तत्व है जो डी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है। इसके बाद से लैंथेनम के 57 के बाद से जो 58वां तत्व आएगा जिसका नाम क्या है, सीरियम। और कहां तक चलेगा, एलयू, जिसका नाम क्या है, लुटेशियम 71 तक। मतलब लैंथेनोइड श्रेणी में कुल तत्व कितने हैं, कुल तत्वों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 14। कितना है बेटा, 14। 58 से लेकर 71 तक कितने तत्व आए, 14 एलिमेंट्स आए। इसके बाद में दूसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी को आपने क्या बोला, एक्टिनोइड श्रेणी। दूसरी श्रेणी को क्या बोलते हैं, ये जो एक्टिनोइड श्रेणी है ये स्टार्ट कहां से होती है, डी ब्लॉक का एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 89 और इसका जो नाम है वो है बेटा एक्टिनम। क्या नाम है, एक्टिनम। दोस्तों जो आपकी एक्टिनोइड श्रेणी है वो एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी है। इसका जो प्रारंभ होता है वो डी ब्लॉक के एक तत्व है और उस तत्व का नाम क्या है, एक्टिनम है। और एक्टिनम का परमाणु क्रमांक कितना है, 89 है। कितना है बेटा, 89। इसके बाद से ये शुरू हो जाएगी और एक्टिनम के बाद में एक एलिमेंट आता है जिसका नाम क्या है बेटा, थोरियम। क्या नाम है, थोरियम नाम है। देखो दोस्तों भूलो मत, कॉन्सेप्ट को पकड़ो।
कॉन्सेप्ट क्या पकड़ा रहा हूं मैं आपको कि आधुनिक अवस्था सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। पहला ब्लॉक एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक पी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक डी ब्लॉक और चौथा ब्लॉक एफ ब्लॉक। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो एफ ब्लॉक होता है ये डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में पाया जाता है, लेकिन इनके जो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, वो डी ब्लॉक के तत्वों से थोड़े अलग होते हैं। इस कारण एफ ब्लॉक को बेटा अलग कर दिया, डी ब्लॉक से बाहर ला दिया और नीचे आधुनिक आवर्त सारणी में मेरे लाडलो कितनी पट्टियां बना दी? 2 पट्टियां बना दी। पहली पट्टी को क्या बोला दोस्तों? आपकी लेंथेनॉइड श्रेणी बोलते हैं। और ना मेरे दोस्तों जो दूसरी पट्टी है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा एक्टिनॉइड श्रेणी। मेरे लाडलो, मेरे भाइयों, इधर ध्यान से देखो आप कि जो आपके लेंथेनॉइड श्रेणी है, अरे मेरे बच्चों इधर देखो बेटा ध्यान से, लेंथेनॉइड श्रेणी है, उस लेंथेनॉइड श्रेणी का जो प्रारंभ होता है वो लेंथेनम तत्व जो डी ब्लॉक का है इसके बाद से होगा और सीरियम से लेकर कहां तक चलेगी? लुटेशियम। तत्वों की संख्या कितनी आई? 14 आई। कितने आए बेटा? 14। तो बेटा लेंथेनॉइड श्रेणी में कुल तत्व कितने आए? 14 तत्व आए। कितने तत्व आए? उसी प्रकार आपकी दूसरी श्रेणी एक्टिनॉइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एक्टिनॉइड श्रेणी। जो आपकी एक्टिनॉइड श्रेणी है उस श्रेणी में प्रारंभ होगा, अरे दूसरी श्रेणी का प्रारंभ कहां से? एक्टिनम के बाद से। किसके बाद से? और कहां से चल रही है? थोरियम से, जिसका परमाणु क्रमांक 90। और बेटा ये चलेगी लोरेंशियम तक। कहां तक बेटा? और इसका परमाणु क्रमांक भी कितना? 103। तो 90 से लेकर 103 तक काउंट तो करके देखो, 14 तत्व आएंगे। कितने तत्व आएंगे? तो बेटा एक्टिनॉइड श्रेणी में भी कुल तत्व कितने? 14। तो टोटल एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या पूछ ले तो कितनी आ गई? 28। क्योंकि 14 तो लेंथेनॉइड के और 14 एक्टिनॉइड के, तो एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 28। दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म होती है। अब मैं आपको उस दुनिया में लेके चलता हूं जहां पर आपके बस तत्व ही तत्व होंगे, तत्व ही तत्व होंगे और उनको कैसे याद किया जाता है आप सीखना आज। ठीक है बेटा? अब चलते हैं बेटा कहां पर? एस ब्लॉक पर। एस ब्लॉक पर एस ब्लॉक की बात करता हूं बेटा कि जो एस ब्लॉक है उसमें 2 वर्ग आते हैं। एक तो वर्ग संख्या 1 और एक कौन सा बेटा? वर्ग संख्या 2। तो बेटा वर्ग संख्या 1 की बात कर ही लेते हैं। अरे वर्ग संख्या 1 की बात कर ही लेते हैं मेरे लाडलो। जब वर्ग संख्या 1 की बात आती है तो सर हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे तत्वों को कैसे याद करेंगे? मैं आपका डीके सर आपके साथ हूं और मेरे द्वारा जो बनाई गई ट्रिक्स है उसके द्वारा आपको मिनटों में, सेकंडों में पूरी आधुनिक अवस्था सारणी आपको याद हो सकती है। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार आप क्या कर लेना बेटा? प्रैक्टिस कर लेना। तो वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 1 में कौन कौन से तत्व होते हैं उनको याद कैसे किया जाता है? हे, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री। इसको जो याद करने की ट्रिक क्या है? वो है ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री। एलिना की रबड़ी, सस्ती और फ्री। इसका नाम है बेटा हाइड्रोजन। इसका नाम है बेटा लिथियम। इसका नाम है बेटा सोडियम। इसका नाम है बेटा पोटेशियम। इसका नाम है बेटा रुबिडियम। इसका नाम है लाडलो सीजियम। और इसका नाम है बेटा फ्रेंशियम। क्या नाम इसका? तो आपका एस ब्लॉक है उसमें जो पहला वर्ग है उसको याद करने का तरीका क्या है? एलिना की रबड़ी, सस्ती और फ्री। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 3, इसका 11, 19, 37, 55 और कितना हो गया बेटा? 87। इसके बाद में कौन सा वर्ग आता है? वर्ग संख्या 2 जो भी एस ब्लॉक में ही है। और एस ब्लॉक को कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका है कि बेटा मांगे काली सरिता, बाप राजी। बेटा मांगे काली सरिता,
बेटा को पसंद कौन सी आई? काली सरिता। और बाप क्या करे? रोए। बेटा मांगे काली सरिता और बाप रोए। इसका परमाणु का इसका नाम बताता हूं पहले, बेरिलियम। क्या नाम है इसका नाम? वाह रे, बहुत इंटेलिजेंट हो आप तो। इसका नाम कैल्शियम। इसका नाम स्ट्रोंशियम। इसका नाम बेरियम। और इसका नाम रेडियम। तो बेटा आपको मैं बताता हूं, जो वर्ग संख्या 2 थी, अरे वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या 2 जिसमें कुछ तत्व आते हैं, उनको जो याद करने का तरीका था वो क्या था? बेटा मांगे काली सरिता बाप रोए। बेटा यानी बेटा बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, काली से कैल्शियम, सरिता से स्ट्रोंशियम, बाप से बेरियम और रोए से रेडियम। और इस रेडियम धातु का उपयोग कहां किया जाता है? मुन्नी बदनामुई में। कहां किया जाता है? मुन्नी बदनामुई में। मतलब तू चल पगली मैं आया, तू चल पगली मैं आया। देखा होगा आपने भी, कहां लिखा रहता है? गुजर का छोरा, जाट की दीवानी। देखा नहीं देखा आपने? देखा ना? कहां? वाहनों के पीछे स्टिकर बनाने में। तो रेडियम धातु का उपयोग कहां किया जाता है? वाहनों के स्टिकर बनाने में। वाहनों के स्टिकर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बेटा ये वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 खत्म हो चुकी है। अरे तो हेलिना की रबड़ी सस्ती और थी, बेटा मांगे काली सरिता और बाप रोए। इसके बाद में अपन चलेंगे बेटा अब पी ब्लॉक की तरफ। किसकी तरफ बेटा? पी ब्लॉक चलता है वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18। अब वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक कैसे याद करेंगे? सभी बच्चे ध्यान से देखना कि वर्ग संख्या 13 में क्या आते हैं। अभी नाम ही बता रहा हूं, उनको याद करने का तरीका बता रहा हूं। अरे वर्ग संख्या 13 में आते हैं बेटा आपका बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। याद करने का तरीका, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। इनके परमाणु क्रमांक देखो, इधर पहले इनका नाम बता देता हूं। बी को बोलते बेटा क्या? बोरॉन। इधर ध्यान से देख लेना। एल को बोलते क्या? एल्यूमिनियम। और जी को क्या बोलते हैं? गैलियम। और बेटा आई एन को क्या बोलते हैं? इंडियम। क्या बोलते हैं? इंडियम। और थेलियम, टीएल को बोलते क्या? थेलियम। तो बेटा आपकी वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 13 को नाम भी बता देता हूं, इसको बोरोन परिवार भी कहते हैं। कौन सा परिवार? क्योंकि फैमिली का सबसे ऊपर वाला मेंबर कौन सा है? बोरोन है, इसलिए इसको कौन सा परिवार भी कहा जाता है? बोरोन परिवार। कैसे याद करोगे? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसके बाद में वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 14 जिसको बेटा कार्बन परिवार भी कहते हैं। कौन सा परिवार? तो कैसे याद करेंगे? सुन कहे सीता गीता सुनो प्रभुलाल। प्रभुलाल की दीवानी है सीता गीता। तो कहे सीता, कहे सीता गीता, कहे सीता गीता सुनो सुनो प्रभुलाल। प्रभुलाल भैया है, उनको सुना रहे हैं ये कि कहे सीता गीता सुनो प्रभुलाल। इसका बेटा बात करता हूं मैं। इसका जो नाम है वो कार्बन है, इसका सिलिकॉन, सिलिकन। इसका नाम क्या है? सिलिकन। इसका नाम जानते हो? जर्मेनियम। क्या नाम है बेटा? जर्मेनियम। इसका नाम टिन। क्या नाम है? टिन। और इसका नाम है लेड या सीसा। लेड या सीसा। तो वर्ग संख्या 14 को याद करने का तरीका भूलोगे क्या? कहे सीता गीता सुनो प्रभुलाल। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड और सीसा। लेड और सीसा, इसका जो ये याद करने का ट्रिक और इनके तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह आपके सामने। इसके बाद में कौन आता है बेटा आपका?
वर्ग संख्या 15 और वर्ग संख्या 15 के दो नाम है। पहला तो इसको बेटा नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं। कौन सा परिवार? नाइट्रोजन परिवार। दूसरा इसको बेटा निकोजन परिवार भी कहा जाता है। बेटा इधर ध्यान से देखो, दो शब्द है निकोजन परिवार, सभी ध्यान से देखो। वर्ग संख्या 15 को कौन सा परिवार कहते हैं? क्यों कहते हैं ये तो तुम समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे ऊपर वाला क्या आने वाला है? नाइट्रोजन। लेकिन निकोजन क्यों कहते हैं? इधर ध्यान से देखो, निकोजन में दो शब्द है, एक तो निको और एक क्या है बेटा? जन। जो निकोजन का मतलब होता है दम गोटू। निकोजन का मतलब क्या होता है? दम गोटू प्रकृति। कैसी प्रकृति बेटा? दम गोटू प्रकृति। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है बेटा कि जो वर्ग संख्या 15 में जो तत्व आएंगे, इधर ध्यान से देखो, वर्ग संख्या 15 में जो तत्व आने वाले हैं, उन तत्वों के जो यौगिक बनेंगे, उन यौगिकों की प्रकृति कैसी रहेगी? दम गोटू रहेगी। कैसी रहेगी? जैसे इसमें नाइट्रोजन आता है ना, तो नाइट्रोजन से अमोनिया गैस बनती है, तो अमोनिया गैस विषैली गैस होती है, थोड़ी मूत्र जैसी उसमें बदबू आती है, तो अपने लिए दम गोटू हुई नहीं हुई। इसके अलावा फास्फोरस आता है ना, फास्फोरस से बनती है पासजीन गैस। कौन सी गैस? पासजीन गैस। और ये जो पासजीन गैस होती है, ये इतनी विषैली होती है कि इसको अगर 2-3 सेकंड के लिए भी ले ले तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो वर्ग संख्या 15 वाले तत्वों को नाइट्रोजन परिवार कह रहे हो, साथ में निकोजन परिवार क्यों कहेंगे? क्योंकि इस वर्ग में आने वाली जो तत्व है वो ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है? दम गोटू होती है। कैसी होती है? दम गोटू। चलो और डीपली बात करेंगे जब अपन पर्टिकुलर जो 5वां चैप्टर है अपना तत्वों के गुणों में आवर्तिता और आवर्त सारणी, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब और आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से समझाऊंगा। आज अपन कुछ ब्रीफ बातें कर रहे हैं, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। उनको याद कैसे किया जाता है, याद करते बेटा। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। एन से बन गया नाना, पी से बन गया पाटेकर, ए से बन गया बेटा क्या? ऐश्वर्या। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब क्या रहेंगे? बिंदास रहेंगे। इनके नाम भी मैं बता देता हूं आपको। नाना का मतलब नाना नहीं है, नाना का मतलब नाइट्रोजन है। नाना का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। पी से क्या बन गया? फास्फोरस। क्या बन गया? फास्फोरस। ए से बन गया बेटा आर्सेनिक। क्या बन गया? आर्सेनिक। एस बी से बन गया एंटामनी। क्या बन गया? एंटामनी। और बी आई से बन गया आपका बिस्मिथ। क्या बन गया? बिस्मिथ। कुछ तो खास है इस बिस्मिथ में, कुछ अलग ही है। बिस्मिथ होने में तो धातु है, लेकिन इसमें कुछ अलग बात है। वो बात क्या है अपन पढ़ाएंगे, तब इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो बेटा 3 वर्ग आपको पी ब्लॉक के दिखाई दे रहे हैं। पहला वर्ग संख्या 13, दूसरा वर्ग संख्या 14 और तीसरा वर्ग संख्या 15। वर्ग संख्या 13 को कैसे याद करेंगे? बैंगन, आलू, गाजर, इंतेला। वर्ग संख्या 14 को कैसे करेंगे? कहे सीता गीता सुनो प्रभुलाल। वर्ग संख्या 15 को निकोजन परिवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? दम गोटू होती है। याद कैसे करेंगे? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। कर लोगे ना? आगे बात करते हैं वर्ग संख्या 16 की। कौन से वर्ग की बेटा? वर्ग संख्या 16, जिसको बोलते हैं कौन सा परिवार? ऑक्सीजन परिवार। कौन सा परिवार? ऑक्सीजन परिवार। वर्ग संख्या 16 को बेटा ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं, और ऑक्सीजन परिवार को बेटा चेलकोजन परिवार भी कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार के बारे में बताता हूं मैं आपको। दूसरा नाम इसको चेलकोजन परिवार भी कहते हैं। कौन सा परिवार? देखो ऑक्सीजन परिवार क्यों कहते हैं वो समझ में आ गया। जैसे वर्ग संख्या 15 को कौन सा परिवार कहते थे अपन? नाइट्रोजन परिवार। उसके अलावा दूसरा नाम क्या था? निकोजन। निकोजन शब्द का मतलब क्या है? दम गोटू। मतलब उसके तत्व कैसे यौगिक बनाते हैं? दम गोटू प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही वर्ग संख्या 16 को कौन सा परिवार कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार। और इसके दूसरा नाम क्या है? चेलकोजन। सुनो ध्यान से, चेलकोजन शब्द का मतलब क्या है? कि जैसे बात करूं मैं, अभी अपन पृथ्वी में अपने कुछ वस्तुएं लोहे की बनती नहीं बनती? बनती है। तांबे की बनती नहीं बनती? सोने की बनती नहीं बनती?
बनती है? या इसके अलावा आप ही मुझे बताओ कि कुछ जो वस्तुएं वो चांदी की बनती नहीं बनती? तो ये चांदी, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम ये कहां से आ रहा है? बताओ आप, कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? जमीन से। क्या जमीन के अंदर डायरेक्ट आपको खोदोगे सोना मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा? क्या लोहा मिलेगा? लेकिन लोहे के रूप में थोड़ी मिलेगा। उसमें क्या पाई जाएगी? अशुद्धि। क्या पाई जाएगी? अशुद्धि। मतलब पृथ्वी के अंदर, इधर ध्यान से देखो बेटा, पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ होते ना, पृथ्वी के भूप्रपट्टी के अंदर जो भी पदार्थ होते उनको खनिज कहा जाता है। नाम तो सुना होगा ना आपने। पृथ्वी की सतह के अंदर उपस्थित रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? खनिज। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, क्या पृथ्वी के अंदर जितने भी खनिज है, जितने भी पदार्थ है, उनको क्या आप बाहर निकालते हो? क्या सभी को बाहर निकालते क्या? नहीं ना। किनको बाहर निकालते? बताओ। आवश्यकता के अनुसार। अपन थोड़ी निकालते हैं। उन पदार्थों को निकालने वाले लोग तो क्या करते हैं? बिजनेस। क्या करते हैं? माइंस का काम नहीं करते क्या? करते हैं। क्या वो बिजनेसमैन है, वो ऐसी चीज को भी निकाल लेगा क्या जिससे उसको खुद को नुकसान हो रहा हो? नहीं, वो नहीं निकालेगा ना। तो किनको निकालेगा? ओनली जिनको निकालना आसान भी हो और जिनसे उसको क्या फायदा, लाभ भी हो रहा हो, आर्थिक लाभ भी हो रहा हो ना। तो पृथ्वी की सतह के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर उपस्थित सभी रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? खनिज। पृथ्वी की सतह के अंदर उपस्थित रासायनिक पदार्थों को, ओ भाई, पृथ्वी की सतह के अंदर उपस्थित सभी रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? खनिज। लेकिन वे खनिज जिनको निकालना आसान है भौतिक रूप से और जिनसे अपने को क्या होता है? लाभ, वो खनिज अयस्क कहलाते हैं। वो खनिज क्या कहलाते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं खनिज और अयस्क में अंतर बताओ तो आप बता सकते हो? पृथ्वी की सतह के अंदर उपस्थित सभी रासायनिक पदार्थों क्या कहलाते हैं? लेकिन वे खनिज ही अयस्क होते हैं जिनको निकालना लाभदायक होता है या भौतिक रूप से आसान होता है। क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? नहीं होते। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। वही खनिज अयस्क होते हैं जिनको निकालना भौतिक रूप से सरल और आर्थिक रूप से लाभदायक होता है। वो खनिज क्या कहलाते हैं? आपके अयस्क। क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? सही है। सभी खनिज तो क्या होते हैं? अयस्क। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। क्योंकि बेटा अयस्क कहां से आ रहे हैं? पृथ्वी के अंदर से। और पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें हैं उन सबको क्या बोल सकते हो आप? खनिज बोल सकते हो। तो बेटा जो वर्ग संख्या 16 के जो तत्व है, ये वर्ग संख्या 16 के तत्व अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? अयस्क के रूप में। मतलब ये पृथ्वी की सतह के अंदर अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको चेलकोजन परिवार कहते हैं। चेलको शब्द का मतलब होता है अयस्क। चेलको शब्द का मतलब क्या होता है? अयस्क होता है। जैसे मैं बता देता हूं आपको, लोहा होता है ना, लोहा, लोहा आपको पृथ्वी के अंदर लोहे के रूप में नहीं मिलेगा। लोहे के अयस्क होते हैं। जैसे पहला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बेटा? हेमेटाइट। पढ़ा है आपने हेमेटाइट? हेमेटाइट का जो सूत्र होता है Fe2O3। Fe2 ऑक्सीजन आ गई क्या? ऑक्सीजन आई नहीं आई? ऑक्सीजन कौन से परिवार में है? वर्ग संख्या 16 ऑक्सीजन परिवार में। इसका दूसरा अयस्क होता है मैग्नेटाइड। मैग्नेटाइड नाम सुना होगा। Fe3O4। Fe3O4। इसके अलावा दूसरा बता रहा हूं, तांबा होता है ना, तांबा, जिसको आप कॉपर कहते हो। कॉपर, कॉपर का जो अयस्क होता है, कॉपर ग्लांस का नाम सुना होगा आपने। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस का नाम नहीं सुना? कक्षा 10 में पढ़ के आए हो आप। कॉपर ग्लांस Cu2S सुना नहीं सुना? कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या है? कॉपर का अयस्क है, कॉपर नहीं मिलेगा आपको, कॉपर ग्लांस के रूप में मिलेगा। उसका फॉर्मूला क्या है? Cu2S। अब एक बात बताओ, ये सल्फर है नहीं है इसमें? सल्फर भी कौन से वर्ग में आता है? वर्ग संख्या 16 में। ध्यान से देखो, क्यूप्राइट का भी नाम सुना होगा आपने। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट Cu2O। क्यूप्राइट भी कॉपर का अयस्क है, जो किसके रूप में मिलेगा आपको? Cu2O। उसका फॉर्मूला है, कॉपर मतलब कभी भी शुद्ध नहीं मिलेगा, कॉपर के ऊपर अशुद्धि होगी और वो यौगिक के रूप में मिलेगा, Cu2S के रूप में मिलेगा। फिर इसका सांद्रण किया जाता है, इससे सल्फर को हटाया जाता है, क्या प्राप्त की जाती है? फिर कॉपर प्राप्त किया जाता है, तांबा प्राप्त किया जाता है। ये आप कक्षा 12 में पढ़ते हो तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत में, उसमें आता है। इसके अलावा और बताता हूं मैं आपको। तीसरा आपने सुना होगा, लेड होता है ना, लेड, शीशा, जिसको बोलते हैं आप पीबी बोलते हो। अभी पीबी पढ़ाया था ना अभी लास्ट में,
ये जो पीबी होता है ये बेटा शुद्ध रूप में थोड़ी मिलेगा, ये क्रियाशील है, किसी अन्य तत्व से क्रिया कर लेगा, पृथ्वी के अंदर यौगिक बना लेगा और अयस्क के रूप में पाया जाएगा। तो अगर आपसे लेड का अयस्क को पूछ ले तो आपने पढ़ा होगा पीबीएस। पीबीएस को क्या बोलते हैं? गेलेना। क्या बोलते हैं? पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? गेलेना पढ़ा नहीं पढ़ा? कक्षा 10 में लेड का अयस्क होता है क्या? गेलेना। लेड का अयस्क क्या होता है? गेलेना। और बताता ही जाऊंगा मैं तो। जिंक ब्लेंड का नाम सुना है? जिंक का अयस्क होता है एक जिंक ब्लेंड। जिंक का अयस्क क्या होता है? जिंक ब्लेंड। सुना है नहीं सुना? कक्षा 10 में है सब कुछ। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है? तो ये बेटा मेरे कहने का मतलब इतना ज्यादा अभी बात नहीं करना चाहूंगा इनकी, ये जो अभी पढ़ा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि वर्ग संख्या 16 को कौन सा परिवार कहा गया? चेलगोजन परिवार। इनको चेलगोजन परिवार इसलिए बोला क्योंकि इसके जो तत्व है ना वर्ग संख्या 16 के तत्व, ये पृथ्वी में कुछ अन्य तत्वों के साथ पाए जाते हैं और वो अयस्क के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? तो कुछ उदाहरण भी मैंने बताया जैसे ऑक्सीजन के और सल्फर के। तो अब वर्ग संख्या 16 में कौन से तत्व आते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो वर्ग संख्या 16 में कौन कौन से आते हैं? ओ स्टाइल से टी पो। ओ स्टाइल से टी पो। याद करने का ट्रिक है ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से टीपो। ओ स्टाइल से टीपो। इनका नाम मैं बता देता हूं। ओ का नाम क्या है? ऑक्सीजन। ओ का नाम क्या है? एस का नाम क्या है? सल्फर। और सल्फर को बेटा गंधक भी बोलते हैं। सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक। ए सी से क्या बन गया? सेरिलियम। ए सी से क्या बन गया? सेरिलियम। टी से क्या बन गया? टेरुलियम। क्या बन गया बेटा? टेरुलियम। और पीओ से क्या बन गया आपका? पोलिनियम। क्या बन गया? पोलिनियम। ओ स्टाइल से टिप। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। एस का मतलब क्या हो गया? सल्फर। एसी का मतलब क्या हो गया? टेरिलियम। टी का मतलब क्या हो गया? टेरुलियम। पीओ का मतलब क्या हो गया? पोलिनियम।